Bliss.io. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting. In this video we are starting data frame operations in pandas. We have already covered many topics till now. I hope students are also practicing with these lessons. Practice makes learning easy and fast. एंड इस वीडियो में हमने क्या देखना है, डेटा फ्रेम्स ऑपरेशंस इन पांडास। इससे पहले हमने डेटा फ्रेम्स को कुछ डीपली पढ़ा था और आज जो है हमें कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऐड न्यू कॉलम्स। जब हमने CSV फाइल पे काम किया था और उस पर जो है डेटा फ्रेम पे काम किया था, तो हमारे पास जो है इसमें क्या करना होता है कि एक न्यू कॉलम ऐड करना है और अपडेट वैल्यूज़, डिलीट कॉलम्स एंड रोज, सॉर्टिंग और फिर उसके बाद एडवांस फिल्टरिंग और उसके बाद जो है हमने रीड और राइट पे बात करना है किसमें CSV में। इससे ऑलरेडी भी हमने रीड इसमें राइट पे काम किया था और मज़ीद थोड़ा सा इसको और डिटेल से देखेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है कि ऐड न्यू कॉलम। अब देखें ऐड न्यू कॉलम में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने पांडास को इंपोर्ट करना है। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने क्या लिखना है, DF डेटा फ्रेम हमारे पास जो है ये स्टेटस आएगा और उसके बाद स्टेटस में क्या होगा कि पहले हमने इसको क्या करना है, पास करना है। इससे पहले हमारे पास क्या आएगा, इससे पहले जो है हमने CSV फाइल को क्या करना है, CSV फाइल को एक तो राइट करना है और यानी एक हमें राइट करना है और उसके बाद जो है हमने रीड करना है और रीड करने के बाद फिर हमें स्टेटस पे आना है। अब ये चीज़ जो है किस तरह होगा, यहाँ पे सिंपली मैं आऊँगा और ये हमारे पास जो है यहाँ पे। अब देखें इससे पहले मैंने फाइल को रीड करवाया था। अगर आपने नहीं किया है वो, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करूँगा और उसी में जाके पेस्ट करूँगा। अगर आपने नहीं किया तो इसको सिंपली इसको टाइप करेंगे, आपको ये ईज़ी रहेगा। सही है। और मैं न्यू फाइल इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मुझे दोबारा इस पे लोडिंग नहीं करवाना है, इसलिए डायरेक्ट जो है मैंने यहाँ पे फाइल को रीड करने का तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है। और अगर फिर भी नहीं किया तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये फाइल अपना बनाना है और उसमें आपने लिखना है CSV कंटेंट और उसके बाद इसको आपने क्या कर दिया, इसमें राइट करवाया। राइट किस तरह करना आना होता है, विद ओपन और उसके बाद स्टूडेंट सैम्पल डॉट CSV और उसके बाद आपने W लिखना है इस पर राइट करवाने के लिए और इसका नाम क्या रखना है, एज अ F। और इस फाइल को क्या करना है, राइट करने के लिए CSV डॉट कंटेंट, ये हमारे पास जो है इसको कंटेंट को राइट करवाना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो अभी आपके पास जो है कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने फाइल को राइट करवाया। अब फाइल को राइट करवाने के बाद फिर आपने क्या लिखना है, सिंपली आप यहाँ पे कर दें इम्पोर्ट पांडास। अब इम्पोर्ट पांडास के बाद एज PD और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड और रीड करने के बाद यहाँ पे CSV, आपने यहाँ से CSV को रीड करवाना है। तो तब हमारे पास यहाँ पे नाम क्या है, स्टूडेंट सैम्पल स्टूडेंट सैम्पल डॉट CSV। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, इसको डबल कोटेशन के अंदर हमें रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपने रखना है और जैसे आपने ये रखा उसके बाद क्या करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जब आपने ये कर दिया और अगर आप यहाँ पे इस पे रन करने की कोशिश करेंगे तो अभी आपके पास जो है, क्योंकि आपने कुछ प्रिंट नहीं किया है इसलिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दें प्रिंट और उसके अंदर DF लिख दें और फिर अगर आप इसको रन करवाएं तो हमारे पास जो है ये डेटा इस तरह आ गया। अब ये डेटा कहाँ से आया, यही वाला डेटा हमारे पास जो है मैंने इसको राइट करवाया यानी अपने फाइल पे स्टोर करवाया और उसके बाद ये लिखा है। अगर आपके पास CSV फाइल है तो आप इसको डायरेक्ट इस पे उसका फाइल पाथ निकाल के लेके आ सकते हैं। फाइल पाथ किस तरह लेके आना है, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ और इस पे जो है मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, अगर आप देखें राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे सही नहीं आएगा। यानी अगर आप चाहें कि आपने क्या करना है, अगर कंप्रेस करके अगर आप राइट पाथ लेके आना चाह रहे हैं तो तब भी सही है। और अगर आप जो है शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे अगर किसी फाइल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे हमारे पास जो है कॉपी एज पाथ आएगा, इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस फाइल का जो CSV फाइल है, बल्कि मैं इसी पे इसमें क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, फाइल पाथ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है ये फाइल उसमें पाथ उसमें आ गया। यानी इसको मैंने कॉपी कर दिया है। अब सिंपली जाके अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूँ कि फाइल का पाथ में क्या है, कंट्रोल V किया, अब ये है। अब इसको रखना कहाँ पे है, इसको रखना यहाँ पे है, यानी इस फाइल में यहाँ पे जो है आपने इसको रखना है।
ये डबल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं डबल कोटेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप जो है इसके अंदर आप पूरा इसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप मेरे साथ साथ ये काम कर लें, जैसे मैंने किया है उसी तरह एज इट इज करें। अब हमारे पास जो है जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो पॉइंट है वो है एट न्यू कॉलम। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे अपने फाइल पे, तो हमारे पास जो है क्या है एट न्यू कॉलम। अब ऐड न्यू कॉलम करने के लिए मैं इन सबको पहले तो रिमूव कर दूं जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। अब इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे पांडास को जब यहाँ से किया है इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया डी एफ, बल्कि ये तो हमने ऑलरेडी रीड करवाया है, यहाँ पे डी एफ, और अब मुझे देना है इसका स्टेटस डबल कोटेशन, या अगर आप सिंगल कोटेशन भी देना चाह रहे हैं तो सिंगल कोटेशन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटस। अब फाइल जो स्टेटस मुझे ऐड करना है, यानी स्टूडेंट्स के उसमें चेक करना है कि हमारे पास जो है पास या फेल का, तो मैंने स्टूडेंट्स पे यहाँ पे लिखना है पास। ठीक है, ये हमारे पास सेम वैल्यू सब रोज में आएगी। और उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल पी करके मैं उसमें प्लस करके मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि ये विजिबल रहे। अगेन लिखा है डी एफ, और डी एफ में हमने यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल। टोटल, और टोटल क्या रखना है, टोटल में मार्क्स पे रखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इज इक्वल टू डी एफ, और इसके साथ जो है डबल कोटेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स। अब देखें यहाँ पे ये जो मैंने मार्क्स लिखा है MARKS, यहाँ पे M जो है मेरे उस पे फाइल में आई थिंक स्मॉल या कैपिटल में होगा, अगर एरर आया तो हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या रखा है, मार्क्स शॉर्ट पे रखा है, तो इसलिए यानी स्मॉल लेटर में रखा है, तो यहाँ पे जो है मैं इस पे M शॉर्ट पे लिखूंगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लिख दिया +5, यानी हर स्टूडेंट को 5 मार्क्स जो है ना 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देने। अब ये चीज़ जो है कहाँ पे यूज होगा, जब आप एग्जाम्स में कोई इस तरह का मिस्टेक कर लेते हैं, या जो है आपने कोई क्यूज वगैरह ली हो, या इस तरह का कोई चीज़ हो जो हमें 5 हर स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देना है, तब जो है हम इस तरह ये कॉलम्स पे ये इस तरह कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमारे पास ओरिजिनल डेटा ये था, और अब अगर मैं इसको डी एफ लिख के यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ओरिजिनल डेटा था, यानी इससे इस साइड वाला। और यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारे पास जो है क्या था, ये इस पे हमारे पास डेटा था, और इसमें यहाँ पे क्या आया, स्टेटस आया, हर स्टेटस को उसने पास भी करवाया, और हर एक में 5 मार्क्स जो है प्लस बोनस दे दिए। यानी अगर 85 में 76 में 5 ऐड किए तो 81, 85 में 5 ऐड किए तो 90, और 92 में ऐड किए तो 97, और 64 में 5 ऐड किए तो ये 69 आ गया। अब देखें यही चीज़ को हमने क्या किया कि हमने जो है एक न्यू कॉलम्स में ऐड किया है, पहले यहाँ पे था और ये हमारे पास न्यू कॉलम्स में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, और ये हमारे पास जो है क्या है, अपडेट वैल्यूज। अब देखें इससे पहले क्या किया है, न्यू कॉलम्स बनाया, अब न्यू कॉलम्स में एक चीज़ और भी रह गया, जिसपे जो है हमने यहाँ पे चेक करना है कंडीशंस को, कि यहाँ पे रिजल्ट को चेक करना है हमारे पास मार्क्स, और उनको अप्लाई करना है लैम्डा एक्स के नाम से। जो हमारे पास बच्चे अगर 50 से प्लस हैं तब तो ये कंडीशन चलेगा, और अगर जो 50 से कम है उनको क्या करना है, उनको आपने जो है हमें फेल दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसी के अंदर ही या अलग से आप कर सकते हैं डी एफ, और डी एफ के बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है। तो सिंपली यहाँ से मैंने लिख दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद इज इक्वल टू डी एफ, और डी एफ हमने चेक क्या करना है, मार्क्स को चेक करके उसके बाद नया रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट अलग से एक कॉलम बनेगा जिसमें यहाँ पे लिखा होगा मार्क्स, और मार्क्स के बाद डॉट अप्लाई। अब डॉट अप्लाई के बाद क्या होगा, इस पे जो है लैम्डा अप्लाई होगी, और लैम्डा के बाद क्या करना है, इस पे यहाँ पे हमने लिखना है लैम्डा। अब लैम्डा में क्या है, लैम्डा को हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू एक्स रखेंगे, और एक्स हमारे पास क्या होगा कि इसको हमने चेक करना है, अगर हमारे पास वो कैंडिडेट अगर पास है तो तब तो ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगेगी इफ एक्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन हुआ इज इक्वल टू हुआ, या ग्रेटर देन हो इज इक्वल हो 50 से, तब तो ये कंडीशन सही है। और अगर इससे कम हो, यानी मैं थोड़ा सा जूम भी कर रहा हूँ, और अगर इससे कम हो तो तब आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशन एल्स होगा, और सेकंड कंडीशन में यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे रखना है फेल। जैसे ही मैं ये चलाऊंगा उसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे हम करेंगे सिंपली प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डी एफ, और यहाँ से मैंने इसको रन करने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास न्यू कॉलम आया,
और न्यू कॉलम में क्या आया कि इसमें जो है मोस्टली सारे बच्चे जो है पास हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कंडीशन ये था कि 50 या 50 से ज़्यादा हो, यानी 50 से कम वाले जितने भी हैं उनको आपने क्या करना है, फेल कर देना है, और यहाँ पे हमारे पास सब बच्चे पास हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, यानी नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास अपडेट वैल्यू। अब अपडेट वैल्यू क्या होगा, मुझे वैल्यू को अपडेट करना है। तो वैल्यू को अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है लॉग और उसके बाद 2, यानी आपके पास रो नंबर 2 सिलेक्ट होगा और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। अब अभी तो मैं यहाँ पे मार्क्स रख रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया 80, और ये हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक अपडेट होगा, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा DF और इसके अंदर डबल कोटेशन यहाँ पे मैंने रखना है मार्क्स। अब इस मार्क्स में क्या करेंगे, नया कॉलम बनाए, यानी नया कॉलम बना के उसमें क्या करते हैं, DF डेटा फ्रेम नया बनाए और इसके अंदर आपने डबल कोटेशन के अंदर मार्क्स को रखना है, और मार्क्स में हमें हर एक को हमने प्लस बोनस पॉइंट देना है, यानी बोनस 2 मार्क्स देने हैं, 2 मार्क्स देने हैं, तो तब जो है हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे होगा, या तो आपके पास जो है ये बोनस मार्क्स हो सकते हैं, ये हमारे पास, या मार्क्स रीचेकिंग में जब हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, 1-2 मार्क्स ऊपर हो जाते हैं, या कोई मिस्टेक होता है हमारी तरफ से, यानी जिसने एमसीक्यूज में से कोई मिस्टेक दिया हो पेपर की तरफ से, तो वो 2 या 1 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसी में प्राइस अपडेट भी हो सकती है और सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह भी हो सकती है, तो तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं सिंपली करूँगा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद DF, और अब अगर इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे आया है 80 और इस पे 89, और फिर इसमें अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे हमने कहा था मार्क्स को 2 प्लस कर दें, और ये हमारे पास आया है 80, और उसके बाद 89, और ये हमारे पास ये और ये। अब ये चीज़ क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे सेट किया था कि मैंने कहा आप रो नंबर 2 को देखें और उसमें आपने क्या करना है, उसको 80 पे रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये इस वजह से हुआ है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे 72 में अगर प्लस 76 में प्लस कर दें 2, तो हमारे पास 78 होना चाहिए था, और ये 87 होना चाहिए था, ये 94 और ये 64। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-3 मर्तबा चेक किया, क्योंकि मेरे पास बार-बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से मैंने 2 मर्तबा दोबारा किया था, तो इस वजह से जो है ये बार-बार टॉप पे जा रहा है। अगर मैं यही चीज़ आपको दोबारा करके दिखाऊँ, अगेन अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो 89 82 और ये 91 और ये 82 और ये 70 हुआ है। अब अगर अगेन इसको और इस पे रन करेंगे तो ये हर बार जो है ये 2 को क्या करेगा, प्लस करके हमें दिखाएगा। और इसमें अगर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो है 1 बाय 1 अपडेशंस होती जा रही है। और यही चीज़ जो है अगर आप फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो है ये आपके पास पहले से, यानी एक मरतबा आपने किया तो बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास जो है अपडेट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जाके चेक कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसी में अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं, तो ये भी बहुत ईज़ी है। यहाँ पे जाके मैं इसको येलो कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है कि इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, DF लॉग और मार्क्स को चेक करें। अगर हमारे पास जो है 40 से कम है, रिजल्ट बनाओ और उसमें जो है उनको भी कर दो फेल। ठीक है? ये भी अपडेट वैल्यू में उसमें आ जाता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, मुझे डिलीट कॉलम्स को इसमें क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। अब डेटा को डिलीट करें या कॉलम रिमूव करना चाह रहे हैं या डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड है आपके ऊपर कि इस पे और इस पे आपने क्या काम करना है। थोड़ा-सा जाके देखते हैं। हमारे पास क्या है, नंबर 1 पे, अब ये हमारे पास जो है कॉलम को डिलीट करने का तरीका होता है। ये लाइन जो है कॉलम डिलीट कर लेता है। और यहीं पे इस लाइन पे अगर देखें तो ये हमारे पास रो को डिलीट करना हो बाय इंडेक्सिंग। ठीक है, बाय इंडेक्सिंग यानी यहाँ से जो है मैंने रोज को सेट किया, 1 से स्टार्ट है और ये 3 से जो है ये, यानी 1 और 3 को आपने एंड करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया हुआ। अगर हमारे पास इस तरह होता, ये हमारे पास इस तरह होता, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग थी और ये एंडिंग पॉइंट थी। इसलिए यहाँ पे जब कॉमा दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 और 3 को आपने डिलीट करना है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यानी ड्रॉप में हमने करना है। अब देखिए ड्रॉप हमें क्या इसमें काम करना होता है। ड्रॉप का मतलब होता है कि एक चीज को खत्म करो, ड्रॉप कर दो। और यही चीज जो है एसक्यूएल में भी यूज होता है। एसक्यूएल में किस तरह होता है, जब हमें कोई डेटाबेस बनाना हो तो आपने क्या करना, यानी बनाने के लिए तो क्रिएट करना होता है, और अगर आपने डिलीट करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस पे ड्रॉप डेटाबेस लिखा और उसके साथ जो है उस डेटाबेस का नाम, जैसे स्टूडेंट के नाम से फाइल बना हुआ है तो वो उसी को यहाँ पे लिखना होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर टेबल डिलीट करना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम। जोमेटो पे जाके चेक करेंगे, इसको कोड करके देखते हैं। हमारे पास क्या है कि ये फाइल है, मैं एक काम करूँगा कि CSV फाइल को दोबारा लेके आऊँ, यानी यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया और इसी फाइल को आप टाइप भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने ये कर दिया और उसके बाद जो है इसको मैंने करना है रन। जैसे मैंने इसको रीड करवाया, इसमें राइट करवाया है, तो तब जो है मुझे इस पे क्या करना है, इसको एज अ CSV रीड भी करवाना है। जैसे मैं यहाँ इसको रीड करवाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह जो है ये आ गया है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इसके इंडेक्सेस का मालूम करना है तो तब हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया df डॉट इंडेक्सेस। अब इंडेक्स में आपने क्या करना है, इंडेक्स को मालूम करना है कौन कौन से इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि 0 से 4, उसमें 0 से स्टार्ट है और 4 तक जो है ये चल रहे हैं। लास्ट पॉइंट वैसे नहीं गिना जाता, तो आपके पास जो है 4 ऐसे रोज एंड कॉलम्स हैं और स्टेप 1 यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, हमने इसको ड्रॉप करवाना है। याद रहे कि इस चीज़ को एहतियात से ड्रॉप करना है, क्योंकि जब एक मरतबा अपने फाइल को या अपने रोज या कॉलम्स को डिलीट कर दिया तो हमारे पास जो है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो है इसको आपने एहतियात से करना है। यहाँ में मैंने लिखा है ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद सिंपली मैंने यहाँ से लिख दिया मार्क्स, और अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ मार्क्स पे, और मार्क्स के बाद यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखा। अब एक्सेस इज इक्वल टू 1 यानी मैंने कॉलम को डिलीट करना है। एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखा तो ये कॉलम होगा, और अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो हमारे पास जो है रो होगा। और अब इस पे क्या करना है, df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। और फिर इसी तरह जब मैंने यहाँ पे कॉलम को डिलीट किया, ये नंबर 1 पे कॉलम डिलीट किया, तो अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, रोज को भी इस तरह डिलीट करना है। 1 से लेकर 3 तक जो है मैंने क्या करना है, इनको डिलीट करवाना है। तो यहाँ से कॉमा एक्सेस और इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब एक चीज याद रखें कि इसको डायरेक्टली रन नहीं करें। अब जब आपने रन कर दिया तो ये आपके पास क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद जब आप इसको प्रिंट कर दें तो तब आपके पास जो है ये आउटपुट सही से नहीं आएगा। इसलिए जो है आप पहले प्रिंट लिख दें, और प्रिंट लिखने के बाद df लिखें। और अब अगर इसको आप रन करेंगे तो हमारे पास क्या डेटा था और कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, यानी 1 यहाँ से रिमूव हो गया, और उसके बाद 3 हमारे पास जो है यहाँ से रिमूव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया है। एक आपके पास 0 वाला बच गया, और एक हमारे पास जो है इंडेक्स नंबर 2 बच गया। इसी तरह जो है हम इसको ड्रॉप वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटा को सॉर्ट करना। अब यहाँ पे आपको दिखा भी दूं, डेटा को सॉर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट, और अगर एक काम और कर लूँ, इस चीज़ को यहाँ से मैं अगेन रन करवा देता हूँ। बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसी को मैंने सॉर्ट करना है। तो यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल ए कंट्रोल वी। जैसे ही हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ से इसको रन करवाया, यानी ये रीड हो जाएगा फाइल। और फिर मुझे इस फाइल को दोबारा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें से कुछ कॉलम्स और रोज डिलीट किए थे, इस वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं आएगा। और अब अगर इसको ये क्लिक किया और रन करेंगे तो हमारे पास जो है ये पूरा डेटा आया। अब इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद df डॉट सॉर्ट। अब जब सॉर्ट क्या होगा, सॉर्ट वैल्यू होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर जो है मुझे किस पे टारगेट करना है, मार्क्स को टारगेट करना है। जो टॉपर हैं या असेंडिंग में करना चाह रहे हैं तो असेंडिंग में कर सकते हैं, और डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं तो आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद ये हमारे पास अगर बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो ये असेंडिंग में आएंगे। मैं अगर यहाँ तक जो है इसको क्लोज करूँ और अब इसको रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ तक तो आ गया है। इस पे आप क्या देखें, हाँ ये मार्क्स पे, अब अगर इस पे प्रिंट करूँ, प्रिंट हमारे पास df, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, कह रहे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सॉर्ट वैल्यू, हमारे पास सॉर्ट वैल्यूज होगा। अब अगर इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये डेटा आ गया। ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा, और ये हमारे पास जो है, बल्कि एक काम चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल डेटा है, और ये हमारे पास जो है ये हमारा असेंडिंग में आ गया। अब असेंडिंग में क्या, यहाँ से है 4, 64, 76, 85 एंड 92, ये हमारे पास जो है किस में है, असेंडिंग में है। अब इसी चीज़ को मैं अगर डिसेंडिंग में करना चाह रहा हूँ, डिसेंडिंग में किस तरह करते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V करूँ, डिसेंडिंग में थोड़ा सा मेथड अलग है। जैसे ही आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स, मार्क्स के अंदर हमने क्या करना है, मार्क्स के अंदर एक पॉइंट और ऐड करना है, जिसका यहाँ पे मैंने दिया कॉमा, और यहाँ से असेंडिंग लिखा है, असेंडिंग, असेंडिंग इज इक्वल टू
फॉल्स। जब मैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखूंगा तब हमारे पास क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद जो है ये डिसेंडिंग पे आएगा। जब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 76 पहले आया है, फिर 85 आया है और 92, और इसमें ये तो बल्कि हमारा पहला वाला था। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो है 92 टॉप पे आया, फिर 85 आया, फिर 76 आया और फिर 64 आया। ये हमारे पास जो है डिसेंडिंग हुआ है और ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा हमारे पास ये था। अब आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आएंगे हमारे पास सॉर्टिंग के बाद अब क्या है, एडवांस फिल्टरिंग। अब देखें एडवांस फिल्टरिंग में हमें क्या देखना है कि इस पे जो है लिखा हुआ है मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85, यानी ग्रेटर देन हो 85 से, उनको आप क्या करते हैं, ग्रेड ए वालों को आपने फाइंड करके देना है। अब इसमें देखें कि हमारे पास फ़िल्टर होगा रोज़ जहाँ पे ग्रेड ए हो। पहला तो ये है कि रोज़ होंगे जहाँ पे ग्रेड ए हो। पहले उस पॉइंट के देखिएगा, हमें 2 कंडीशंस लगाने हैं यहाँ पे एंड में। एंड बोलता है कि आपके पास जो है ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जो है मैं आपको रिज़ल्ट दूँगा ट्रू। अब इसके बाद जो है क्या करना क्या है कि सिंगल इक्वालिटी कंडीशन यूज़ करना होता है, जिसपे जो है हमने ये पॉइंट देखना है डी एफ ग्रेड ए, और उसके बाद जो है फिर हमने इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करना है। यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85 और फिर हमारे पास ग्रेड होगा, यानी इसका मतलब एंड का मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे अपने जोमेटर पे, जोमेटर पे जाके यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। देखें इस पे जो है मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा हूँ, इस पे बल्कि मैंने ऐड कर भी दिया है। तो हमारे पास जो है ये ग्रेड मैंने ऐड किया है और इस पे मैं कंट्रोल सी करके नज़दीक लेके आ रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। कंट्रोल वी कर दिया और आप जो है अगर साथ में कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप भी कॉपी पेस्ट कर लें। उम्मीद है कि आपने साथ में जो है ये काम भी कर दिया होगा। यहाँ से जो है मैं इसको पहले रन करवा देता हूँ, यानी इसको इस पे राइट करवा देते हैं, ये राइट हो जाएगा और उसके बाद जैसे इस पे क्लिक किया हमारे पास जो है ये इस तरह ग्रेड भी आ गया। अब एक पॉइंट और भी है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास जो है ये ग्रेड बी होना चाहिए और 85 वालों को हमने ए दे दिया और इनको सी दिया, यानी इसमें सी दिया। आप चाहें तो और भी डेटा बना सकते हैं। फिर मुझे करना क्या है, इसमें मुझे कंडीशन लगाना है, जिस पे कंडीशन चेक करना है। पहले तो मुझे यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई, हाई इज इक्वल टू जितने भी हमारे पास हाई हैं, क्या चीज़, डी एफ मार्क्स को मैंने फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है डी एफ डबल कोटेशन के अंदर मार्क्स, मार्क्स, और एक चीज़ और भी है, मैंने आई थिंक मार्क्स को यहाँ से जो है ये कैपिटल नहीं रखा, बल्कि इसको कर लेते हैं, बार बार मिस्टेक आने से बेहतर है। यहाँ पे इसको अगर जब चेंज कर दिया और अब अगर इसको क्लिक करूँ, इसको अगर अगेन क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्क्स जो है कैपिटल हो गया, यानी एम जो है ये हमारे पास कैपिटल हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85 कर लें या 80 कर लें, और इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्टूडेंट। हमारे पास जो है ए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू डी एफ, और डेटा फ्रेम के अंदर जो है एक और डी एफ बना देते हैं। फिर उसके अंदर जो है मुझे क्या चेक करना है, पहले ग्रेड को चेक कर लेते हैं। हमारे पास ग्रेड अगर इज इक्वल हुआ, यानी इक्वल इक्वल हुआ ए के, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगा कि हाई, और हाई के अंदर ए, एक आपके पास होगा हाई, यानी हाई वाले हैं, और ग्रेटर देन होगा 80, और दूसरा हमारे पास जो है ए वाले होंगे। और इनको मुझे क्या करना है, डी एफ चेक करना है कि इसके अंदर ब्रैकेट दे देते हैं। इसके अंदर मुझे चेक करना है, हमारे पास जो है डेटा फ्रेम के अंदर मार्क्स होगा, मार्क्स को आपने क्या लिखना है, मार्क्स, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन हमने क्या रखा था, 80 रखा था। मार्क्स हमारे पास या तो 80 होंगे, यानी ग्रेटर देन 80 होंगे, और उसके बाद एंड, अब एंड में अगेन मैं ये ब्रैकेट दे रहा हूँ डी एफ, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या चेक करें, ग्रेड चेक करें, और ग्रेड चेक करने के बाद ग्रेड हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल ए। यहीं पे हमारे पास क्या कह रहा है कि आपके पास पहले तो एक कंडीशन चेक करें, मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80 हो, और इसका दूसरा कंडीशन ये है कि ग्रेड आपके पास ए आनी चाहिए। जब ये होगा तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के बाद आपने यहाँ से लिखना है हाई। अब हाई मार्क्स के, यानी हाई पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो है 85 और 92, यानी 80 से प्लस है, और इनका ग्रेड भी हमारे पास ए है। इस तरह जो है आप चेक कर सकते हैं कि 2 कंडीशन साथ, अगर आपने यहाँ पे एंड के बजाय और दिया होता है या कोई और कंडीशन दिया होता तो तब जो है हमारा रिजल्ट भी, आउटपुट भी अलग आना था। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट है सेव टू CSV। अब CSV को सेव करना है, यानी राइट यानी चेंज करना है, तो इससे मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी भी ये करवाया था। इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा df डॉट टू सेव टू CSV, यानी इसको आपने क्या करना है, यहाँ से CSV, और इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, अपडेटेड। अब अपडेटेड और अपडेट हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट्स डॉट CSV, और फिर उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मुझे क्या रखना है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखना है फाइल सेव सक्सेसफुली। अब जैसे ये मैंने इसको रन पे क्लिक किया तो तब हमारे पास जो है फाइल सेव सक्सेसफुली होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है फाइल सेव सक्सेसफुली हुआ। और अब अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना हो, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे DF, एक काम कर लेते हैं प्रिंट और DF। अब अगर इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये ग्रेड आया है और हमारे पास ये आया। और अगर यहाँ पे मैं CSV फाइल को प्रिंट करवाऊँ, यहाँ पे हमारे पास क्या था, हाँ ये, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया Ctrl+V, स्टूडेंट के बजाय यहाँ से मैं इसको Ctrl+C करके Ctrl+V, जैसे ये कर दिया। और अब इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वही डेटा है, क्योंकि हमने जब इसको अपडेट किया तो हमारे पास जो है अपडेट सक्सेसफुली हो गया था। जिसपे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो ग्रेड A वाले हैं और C वाले हैं और A वाले हैं, इस तरह जो है हमारे पास डेटा यानी हमारे CSV फाइल अपडेट भी हो सकता है। अब हम जाएंगे अपने मिनी प्रोजेक्ट पे। अब मिनी प्रोजेक्ट में क्या करना है, सेम ये आई थिंक आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि क्रिएट अ स्टूडेंट डेटा फ्रेम, आपने स्टूडेंट डेटा फ्रेम बनाना है और ऐड न्यू कैलकुलेटेड फील्ड्स, नए फील्ड्स ऐड कर दें जिसपे आप सॉर्ट भी करें, फिल्टर भी करें टॉप स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर दें अपडेट स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड में। अब इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने फाइल पे आएंगे, और फाइल पे यहाँ पे जो है मैंने एक ऑलरेडी पहले भी बनाया था आई थिंक, उसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये हमने बनाया था, यहाँ से लेकर मैं इसको करूँगा कॉपी, और इस पे मैंने यहाँ पे कर दिए है, हाँ ये कर दिए Ctrl+V। आप चाहें तो आप इसको आप उस पर टाइप करके भी लिख सकते हैं, DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा। अब PD डॉट हमारे पास डेटा फ्रेम होगा, डेटा फ्रेम के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट DF, और इसी में जो है पहले मुझे क्या चेक करना है, इसको मैंने स्टेटस पे चेक करना है, ये हमारे पास स्टेटस और इज इक्वल टू DF। अब ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, यानी हमने डेटा बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्रिएट अ स्टूडेंट डेटा फ्रेम बना दिया, और उसके बाद कैलकुलेट करना है फील्ड्स को, उसके बाद सॉर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये डेटा बनाया और अब इस पे DF कैलकुलेट होगा, और फिर सेकंड पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन लगेंगे, यहाँ पे मार्क्स, और मार्क्स के बाद डॉट अप्लाई ये अप्लाई होगा, और यहाँ पे जो है मैं लैम्डा यूज करूँगा। लैम्डा एक्स जो है ये हमें कंफर्म करके देगा कि कितने बच्चे जो है, कितने स्टूडेंट हमारे पास पास है, और वो पास किस में होंगे, इफ यहाँ पे कंडीशन लगेगा एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 होगा, या एक काम कर लेते हैं 60 कर लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो तब यहाँ तक जो है हमारे पास पास होंगे, और बल्कि इसको 80 कर लेते हैं, यहाँ इस कंडीशन तक जो है ये पास रहेंगे, और बाकी जितने भी हैं उनको क्या कर दो, उनको फेल कैटेगरी में डाल दें। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फेल। इसके बाद यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया, अब मुझे टॉपर की तरफ आना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप इज इक्वल टू DF, और अगेन DF, यहाँ से जो है मुझे मार्क्स को काउंट करना है, मार्क्स, और इसके बाद इज इक्वल DF डबल कोटेशन के अंदर मार्क्स। ठीक है, अब इनमें से चेक क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स को निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, और मैक्स हमारे पास मेथड है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में देना है। जैसे ही हो जाए इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे किसको, DF को और टॉपर्स को। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर, और इस पर जो है मुझे क्या करना है, फाइनल डेटा होगा हमारे पास, और नेक्स्ट लाइन पे
जाएंगे तो हमारे पास जो है n है और उसमें क्या होगा df। सेकेंड पॉइंट प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर सिंपली लिखेंगे टॉपर। टॉपर लिखने के बाद अगेन जो है यहाँ से मैं जाऊँगा नेक्स्ट लाइन पे, यानी मेरा जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप। अब ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था मिनी, और इसको जब मैं इस पे रन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है एक सिंटेक्स एरर आ रहा है, जिस पे मैंने यहाँ पे शायद ब्रैकेट्स, हाँ यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट्स जो दिए हैं ये स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे, यानी राउंड उस पर स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन 80 रखा था, इस वजह से इसको यहाँ पे फेल करके दिखाया। और ये वो स्टूडेंट है जिसने जो वो टॉपर है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये टॉपर है, और उसके बाद यहाँ पे देखें 90 से प्लस है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे, और दैट्स इट्स फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।